जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं डिस्कशन लेकर आ गया हूं जीएस क्लास का। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये आपका देख लीजिए बीपीएससी है ना। ये आपका क्या बताया जा रहा है कि बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया है 1 to 5 है ना। 1 to 5 एग्जाम के लिए 1 to 5 क्लास के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये प्रथम पाली का है 2023 में 24/8/2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए पहले इसको हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। चलिए चलिए अब आपको अच्छा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र कैसी मात्रा है। तो एक सदिश राशि होता है। तीसरा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। तो खड़े होने के स्थिति में। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कैसा होता है। तो बैगनी कलर का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी होती है। तो बैगनी होती है। अगला है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। तो नीचे गिरेगी। अगला है रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से अधिक होता है दोस्तों। अगला है एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। तो 2 सेंटीमीटर होती है। अगला है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो विरंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से संगति में लक्षणों के पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के पिता या फादर किसको कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को भी कहा जाता है। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीख लीजिए। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो किस चीज के पौधे पर रिसर्च किए थे। तो मटर के पौधे पर भी रिसर्च किए थे, ये भी जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखना है आपको। आगे है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न हो जाता है। अगला है कि बाढ़ के रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो रोपण है। अगला है क्वेश्चन कि खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों। क्योंकि टीन जो होती है टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है ना। अगला क्वेश्चन है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो डिंब का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सिरका में पूछेगा तो एसिटिक अम्ल बताइएगा। क्लोरोफिल क्या होते हैं। तो क्लोरोफिल आपका प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो पद्मश्री बिमल पटेल है। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभारी प्रतिशत क्या होती है। तो 10 से 15% होती है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम कौन खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो ये मोरस्को के थे। ठीक है, ये मोरस्को के थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहां बनाया गया है। तो जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर का निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो गुजरात में किया जा रहा है। अगला है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रसार के पीछे कौन था। तो लॉर्ड इरविन था। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। तो ये पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रावण विलियम्स
किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो न्यूयॉर्क में। अगला है कि भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला आरक्षक साक्षरता क्या थी? तो ये आपका 53.33% था। अगला है सुभद्रा देवी किस लिए जानी जाती है? तो ये आपका पेपर सेमी कलाकार के रूप में जानी जाती है। अगला है छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम के। किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूज, खीरा और खरबूज की खेती की जाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में क्या सत्य है? तो यह कनाडा और यूएनए से मध्य भौगोलिक सीमा बताती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला किस नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये है वेनेजुएला है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका सामने कि बांग्लादेश में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो चेना है। आगे है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय हुआ होगा? तो दोपहर के 2 बजे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो सिलिका और मैग्नीज है। अगला है कि मलविंच शब्द की व्याख्या क्या है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 मार्च को। द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बिहार किस जनजाति के कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिसेंसन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार में लोगों के चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना की 1916 ईस्वी में? तो पूना। अगला है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये हुज रोज थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? तो ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला है भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात। अगला है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता किस वर्ष निर्णीत
हुई थी? तो ये 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला है एगन्स एगन्स मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत के विश्व जीडीपी है ना पीपी के में कितने प्रतिशत के अंशदान था? तो ये 32%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिनेजेशन इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो ये धर्मपाल ने लिखा था। भारतवर्ष के संविधान का प्रस्तावना में बंधुत्व मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो भाईचारे के भावना। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी में से ग्रसित है? तो ये एन.वी. रमना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है? तो ये फास्फोरस चक्र। अगला है कि किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो परावैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय का प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो जैविक आवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो समिति संसाधन द्वारा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशिक होता है। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन से उत्पन्न होती है। और मीथेन का सूत्र कोई पूछता है तो CH4 बताना है। ठीक है। अगला है, कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप, हिरण, शेर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा जाता है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार जाल कहा जाता है। अगला है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। उत्तराखंड के गढ़वाल जिला से यहाँ पे आपका आंदोलन शुरुआत हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, जिसमें पेड़ पौधे का संरक्षण पेड़ से चिपक कर महिलाओं, खास रूप से महिलाओं ने किया था। आहार श्रृंखला में कौन प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है? तो ये आपका स्वपोषी। ठीक है, तो देखिए हमने आपको ये जो 1 to 5 वाला था उसका मैं क्या जो फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था उसका पेपर का मैं डिस्कशन कर दिया, और सेकेंड सीटिंग में जो आया हुआ है इसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा तो मैं इस तरह से वीडियो आपके सामने लाऊंगा, और मैं प्रैक्टिस सेट भी कहिएगा तो मैं लेकर आऊंगा 40 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 रीजनिंग और 30 GK GS वाला होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।